आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, वो ज़रा आसान और सिंपल से हम इसको एक दफ़ा बुक में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो मेरा बेटा ये ठीक है 2.4 हमने करनी है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सपेंड द फ्लोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, हमने ये 6 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, 6 पार्ट्स को हम करेंगे और बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, लॉग 11/5। ठीक है, इसमें हमने क्या लगाना है, वही रूल्स लगाने हैं और अपना आंसर्स को निकाल लेना है। ठीक है, फर्स्ट पे हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट लॉ लगेगा। ठीक है, क्वोशंट लॉ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो डिवाइड हो रहा है तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, वो तो उसको हम माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो मेरा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो हम इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दफ़ा क्वेश्चन लिख देते हैं 11/5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है log 11 माइनस log 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया मेरा बेटा, आंसर आ गया। बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा था, डिवाइड में था, रूल्स के मुताबिक हमने इसको किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। ये क्या था, ला था लॉगरिथम का। ठीक है, कौन सा ला था, क्वोशंट ला था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, log 5/√8a6। ठीक है, पावर में हमारे पास 6 दिया हुआ। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, इसमें हम रूल्स अप्लाई करेंगे और अपना आंसर्स को लिख लेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास अंडर रूट है ना, हम इसको ब्रैकेट में 1/2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अंडर रूट है ना मेरा बेटा, ये अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log 5/8a6 की पावर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा बेटा हम यहाँ पे पावर ला लगाएंगे। पावर ला हमें क्या कह रही थी कि हमारे पास जो पावर होगी ना वो log से पहले आ जाएगी। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था ना पावर ला में, कहाँ पढ़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पावर ला में ये जो हमारे पास ऊपर होगी ना, इसको ये देखें, ये जो ऊपर होगी ना इसके ऊपर, ये log से पहले आ जाएगी। ये हमें पावर ला में पढ़ा था। तो ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ये log से पहले आ जाएगा, 1/2 log 5/8a6। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाला रूल लगा लिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब मेरा बेटा आप देख सकते हैं 8a6, ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास कौन सा रूल है, प्रोडक्ट। जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो क्या करेंगे, हम इसको किसके इक्वल करेंगे, हम इसको प्लस की फॉर्म में लिख देंगे। जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या करेंगे, प्लस में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log 5/8 प्लस log 5/a6 कर देंगे। ठीक है, समझ आए, क्या करेंगे इसको 1/2 log 5/8 प्लस की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा था, प्रोडक्ट हो रहा था, log 5/6। ठीक है, 8 का हम फैक्टराइज करते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, कितनी टाइम आया, 3 टाइम्स आया। तो हम इसको मेरा बेटा 1/2 log 5/2 इस तरह से लिख देते हैं, प्लस log 5/6 इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम पावर ला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये हमारे पास 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो पावर ला के मुताबिक क्या होगा, ये log से पहले आ जाएगा 3। तो हम यहाँ पे मेरा बेटा क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 log 5/2 प्लस log 5/6। ठीक है, समझ आइए आपको मैंने क्या किया। ये जो हमारे पास ऊपर 3 था ना, इस पर हमने क्या लगाया, पावर ला लगाया। पावर ला के मुताबिक ये हमारे पास log से पहले आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही किया, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरा बेटा हम ना ये देखें, ये जो 1/2 है ना, ये हमारे पास इस log के साथ भी है तो इस log के साथ भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है ना वो इसके साथ भी है और यही वाला 1/2 हमारे पास क्या इसके साथ भी है। तो हम क्या करते हैं, 1/2 ब्रैकेट खोलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 log 5/2 प्लस, अब ये जो 1/2 इसके साथ भी है ना, तो 1/2 log 5/6। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 3/2 log 5/2 प्लस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पावर ला लगा लेते हैं। 6 है ना, एक्सपेंड में है तो ये हमारे पास पावर ला लगेगा, तो ये हमारे पास log से पहले आ जाता है। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 log 5/8। ठीक है, समझ आ गई आपको। 3/2 log 5/2 प्लस 2 1 2, 2 3 6, 3 log 5/8। ठीक है, तो ये मेरा बेटा हमारे पास क्या आ गया,
आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। आपने क्या करना है, बार बार सोल्व करना है तो आपका भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, बस आपने ला लगाने हैं लॉगरिथम के और आसानी से आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम। थर्ड में हमारे पास क्या ln a/b/c है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आपको पता है, अब तो आपको याद हो गए होंगे इनके लास्ट। ठीक है, अब जब डिवाइड हो रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन ला लगेगा। क्वेश्चन ला क्या कहते हैं हमें, कि जब हमारे पास डिवाइड हो रहा तो हम इसको किस फॉर्म में कर देंगे, माइनस के फॉर्म में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ln a/b माइनस ln c। ठीक है, अब मेरा बेटा यहाँ पे भी हमारे पास ये a2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। जब हमारे पास मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, हम इसको प्लस में चेंज कर देते हैं। तो ln a2 प्लस ln b माइनस ln c। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, पावर ला लगेगा। ये 2 हमारे पास एक्सपोनेंट में आ रहा है ना, तो इसको हम किससे, ln से पहले लिख देंगे, पावर ला लगाएंगे। ठीक है, तो 2 ln a, ठीक है, प्लस बाकी सारा वो एज इट इज़ ln b माइनस ln c। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। ठीक है, सबसे पहले हमने इस पर क्वेश्चन ला लगाया, फिर हमने इस पर प्रोडक्ट ला लगाया, फिर हमने लास्ट में इस पर कौन सा ला लगाया, पावर ला लगाया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। फोर्थ में हमारे पास क्या है, x/z डिवाइड में दिया हुआ है और उसमें हमारे पास पावर भी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर पावर ला लगा लेते हैं। पावर ला हमारे पास क्या है कि जो इसके एक्सपोनेंट होता है ना, वो हमारे पास क्या हो जाता है, log से पहले आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके एक्सपोनेंट को पहले लिख देंगे, log से 1/9 log x y और z। ठीक है, ऐसे ही है ना मेरा बेटा। अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या डिवाइड हो रहा है, पावर ला के मुताबिक ये क्या होगा हमारे पास। अब हम इसको क्वेश्चन ला लगाएंगे। क्वेश्चन ला जब हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो क्या कर देते हैं, हम इसको माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1/9 log एक्स वाई माइनस log z। ठीक है, अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। जब प्रोडक्ट हो रहा होगा तो हम इसको किस में लिख देते हैं, चेंज करते हैं, प्लस में कर देते हैं। तो 1/9, ठीक है, ये आप इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, log x प्लस log y माइनस log z। ठीक है, अब मेरा बेटा ये जो हमारे पास 1/9 है ना, ये हमारे पास इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो इसके साथ भी। तो अब हम इसको सबके साथ लिख देते हैं, 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। सबसे पहले हमने इस पर पावर ला लगाया, देन हमने इस पर क्वेश्चन ला लगाया, उसके बाद हमने इस पर प्रोडक्ट ला लगाया, एंड देन ये जो 1/9 था ये सबके साथ था, तो हमने इसको सबके साथ लिख के अपना आंसर निकाल लिया। अब हम मेरा बेटा 5 पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। अब हमारे पास जो 5 पार्ट है वो क्या है, ln √16x। ठीक है, ओवर ये हमारे पास 3 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो मेरे बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ln कर देंगे। ठीक है, 16x3, ये जो 3 है ना इसको 1/3 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस √ की वैल्यू को 3 कह दी है। ठीक है, अगर ना कहा तो हम 1/2 कर देते खुद से। यहाँ पे 3 है पावर, तो हम 1/3 कर देते हैं। अब मेरा बेटा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पावर ला लगाएंगे। पावर ला क्या था कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। तो 1/3 ln 16x3। मेरा बेटा ये हमारे पास 16 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे। ठीक है, x से। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट लाए, तो प्रोडक्ट ला में हम क्या करते हैं कि उसको ऐड में चेंज कर देंगे, 1/3 ln 16 प्लस ln x3। ठीक है, इसी तरह ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इधर, 1/3 ln 16 का फैक्टराइज करते हैं। 2 8 का 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 आ गई इधर, प्लस ln x3। अब यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास क्या है, पावर है, तो पावर ला लगाएंगे। पावर क्या आ जाएगी, ln से पहले आ जाएगी। तो 1/3 4 पहले आ गया, 4 ln 2 प्लस यहाँ पे भी पावर है 3, तो 3 पहले आ जाएगा, ln और ये x आ गया। ठीक है, अब ये जो 1/3 है वो इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है। तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 ln 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 ln x। ये 3 से कट गया, जहाँ पे हमारे पास कोई भी कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो 4 1 द 4, ये वाला 3 ln 2 प्लस यहाँ पे ln x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया।
बहुत ज़रा आसान है, सिंपल सा था। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या लगाया है, वो अपने लास्ट लगा लिए और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट, और फिर ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 6 हम करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, log 2, ये मेरा बेटा हमारे पास क्या पावर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये इसको क्या करते हैं, पावर लॉ में क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो log से पहले आ जाएगा, 5 log 2 आ जाएगा, 1 - a/b आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हो गया। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड जब हमारे पास क्वेश्चन लॉ होता है, क्वेश्चन लॉ में ये हमारे पास डिवाइड हो रहा होता है, तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, नेगेटिव माइनस का साइन में चेंज कर देते हैं। 5 log 2 1 - a, ठीक है। इस तरह से माइनस का साइन log 2 और ये b आ गया, ठीक है। माइनस के साइन में हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसे कर लेते हैं। अब मेरा बेटा का जो 5 है ना, वो इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी। तो हम क्या करेंगे, 5 log 2 1 - a माइनस ये 5 इस वैल्यू के साथ भी है ना, तो 5 log 2 and b, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें आप किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर सेंड करूँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।